हेलो गाइस, आज हम इस आर एम के जो आदर्श यूजेस हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, अगर ये पीछे आते हैं तो वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर इस आर एम का यूज़ करते ही हैं। सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर और आई के साथ में एम। लेकिन इज टू, आर टू, एम टू का यूज कैसे करेंगे? जब भी हमें कोई काम करना है, यानी मुझे वहाँ जाना है, मुझे आना है, यानी थोड़ी सी बाध्यता अगर दिखती हो तो ऐसे सेंटेंस के अंदर हम इज टू, आर टू, एम टू का यूज करेंगे। कौन से? प्रेजेंट टेंस के अंदर, जब बात वर्तमान में आपकी कोई बाध्यता हो, जैसे मुझे कोई काम करना है, जैसे मुझे अंग्रेजी सीखनी है, तो इज टू सिंगुलर के लिए, आर टू प्लूरल के लिए और एम टू आई के लिए। मुझे अंग्रेजी सीखनी है तो सबसे पहले आई एम टू, आई एम टू, बस आई एम टू कहते ही आपके लिए जरूरी हो गया। ये टू लगाते ही इस आयरन के साथ में टू लगाते ही आपके लिए जरूरी हो गया। तो आई एम टू लर्न इंग्लिश। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वैसे भी टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। उसे होमवर्क नहीं करना है तो ही सिंगुलर है तो इज, और इज के साथ में नहीं आया तो इज नॉट टू डू होमवर्क। ही इज नॉट टू डू होमवर्क। क्या उसे होमवर्क करना है तो क्या शुरू में आ गया? वोट का यूज होगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। और हेल्पिंग वर्ब हम इज, आर, एम की बात कर रहे हैं और उसे के लिए ही आएगा तो इज आएगा क्या को आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पर क्या के लिए? इज, फिर ये ही, फिर जो टू जो साथ में लग रहा है ये टू आएगा। इज ही टू डू होमवर्क। फिर क्या उसे होमवर्क नहीं करना है तो इज ही, तीसरे नंबर पे नोट लगाओ, टू डू होमवर्क। WH वर्ड आ जाए तो नोट 4 पे आ जाएगा। उसे होमवर्क कैसे करना है तो सबसे पहले कैसे की मीनिंग लिखेंगे। वॉट, वाई, वेयर, इन सब की मीनिंग हम पहले लिखते हैं। तो हाउ के बाद में उसे नहीं लिखना है, यानी ही नहीं लिखना है। ही के लिए जो हेल्पिंग वर्ब काम में आती है वो लिखना है। ही, हाउ इज ही टू डू होमवर्क, और हाउ इज ही नॉट टू डू होमवर्क नोट में। यहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान रखना, आपके दिमाग में आ रहा है कि सर जब पूरी इज टू, आर टू, एम टू हेल्पिंग वर्ब है तो क्या के लिए सिर्फ इज ही आगे क्यों ला रहे हैं, पूरा इज टू आगे क्यों नहीं ला रहे हैं? जब क्या शुरू में आ रहा है तो पूरा इज टू आगे क्यों नहीं ला रहे हैं? ऐसा नहीं होता। जब भी दो वर्ड जुड़कर एक हेल्पिंग वर्ब और एक दूसरा वर्ड जुड़ता है तो मेन हेल्पिंग का वर्ब का काम है ना, वो पहले वाली हेल्पिंग वर्ब ही करती है। यानी यहाँ पर मेन काम रहेगा इज का, आर का और एम का, क्या और प्रश्नवाचक वाले सेंटेंसेस के अंदर टू अपनी जगह पर ही रहेगा। आगे चल के हैज बीन और हैव बीन आएगा तब भी यही कानून, सेल है और विल है आएगा तब भी यही रूल फॉलो होगा, और हेड बीन आएगा तब भी यही रूल फॉलो होगा। जहाँ पर भी दो वर्ड जुड़कर एक हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं वहाँ पर पहले वाला वर्ड ही मास्टर होता है और उसी से काम पूरा होता है, बाकी ये टू अपनी जगह पर ही रहेगा। यहाँ पर देखो, जैसे उन्हें कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करनी है तो दे आर टू ज्वाइन कंप्यूटर क्लास, नहीं करनी है तो दे आर नॉट टू ज्वाइन कंप्यूटर क्लास। क्या मुझे बाहर आना है तो क्या शुरू में आ गया, और मुझे आई के लिए आया है क्या शुरू में, तो सिर्फ एम ही लाएंगे, एम टू नहीं लाएंगे। आई के पहले एम आई और फिर यहाँ पर टू, एम आई टू कम आउट। क्या मुझे बाहर नहीं आना है तो एम आई, तीसरे नंबर पर नॉट टू कम आउट। मुझे बाहर कब आना है तो सबसे पहले व्हेन, फिर उसके बाद मुझे नहीं लिखना है, यानी आई नहीं लिखना है। आई के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो लिखनी है, और हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ एम ही लिखा जाएगा, साथ में जो टू आ रहा है वो नहीं लिखा जाएगा, वो अपनी जगह पर ही रहेगा। व्हेन एम आई टू कम आउट और व्हेन एम आई, चौथे नंबर पे नॉट टू कम आउट। इस तरीके से कोई भी काम करना है, मजबूरी को, बाध्यता को, ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए इज टू, आर टू, एम टू का यूज होता है वर्तमान में। जो ये सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं, स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट लो इसका, और इसके बाद अगली स्लाइड देखते हैं। और एक गाइस, जो भी चैनल को विजिट कर रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप कम सब्सक्राइबर देख के इस चैनल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या पता कि कौन सा आदमी कहाँ पहुँच जाए और उसके अंदर क्या स्किल हो, तो इसलिए चैनल, किसी भी एजुकेशन लाइन का जब चैनल हो और आप अगर एजुकेशन से जुड़े हुए हो तो आपको हर चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़।